इसी बात का डर लगातार मोदी शाह कैंप को सता रहा था कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए जोर शोर से उठाया न जाने लगे। मौका भी है क्योंकि महाकुंभ का वही मौका था जब नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगी थी, लेकिन तब ये जोड़ी खुश थी। लेकिन 10 साल बाद अब नरेंद्र मोदी को रिटायर करके योगी आदित्यनाथ को आगे लाने के लिए पूरा संत समाज जुट गया है। और ये सब कुछ किसी और के कहने पर नहीं बल्कि आरएसएस के कहने पर होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये महाकुंभ कई मायने में खास होने जा रहा है, वो भी तब जब इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ था। खबर यह भी पक्की थी कि मोदी के बाद कौन, हर कोई नाम लेता है योगी आदित्यनाथ, तो कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाए। खबर यह भी आई थी कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। और यही एक वजह थी जिसके चलते जब 240 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई तो योगी आदित्यनाथ पर हार की जिम्मेदारी डालकर उनका पत्ता काटने की कोशिश थी। लेकिन पीछे खड़ी थी आरएसएस, अब वही कदम दर कदम आगे बढ़ाती जा रही है। और हालात ये पैदा हो गए हैं कि 10 साल पहले जिस महाकुंभ में संतों ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया था, वही संत अब कहते हैं रिटायर हो जाओ मोदी, वक्त योगी आदित्यनाथ का है। इस एक खबर ने पूरे सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यह खबर इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि इस साल जो विवाद शुरू हुआ वो विवाद सिर्फ इसलिए नहीं था कि उत्तर प्रदेश की 62 सीटों में से मात्र 33 सीटों पर सिमटकर बीजेपी रह गई। यह सारा खेल प्रधानमंत्री पद के लिए था। सूत्रों के हवाले से उस वक्त यह भी खबर आई थी कि हर कोई नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम लेता है। ऐसे में अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर पानी फिर सकता है। तो आसानी से पहले उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और धीरे धीरे उन्हें राजनीति से विलुप्त कर दिया जाएगा। जैसा खेल शिवराज सिंह चौहान, जैसा खेल वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मोदी शाह की जोड़ी ने किया। लेकिन जहां शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया चूके थे, वहां योगी आदित्यनाथ चूके नहीं। सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला न केवल अदावत हुई बल्कि आरएसएस का साथ भी योगी आदित्यनाथ को मिला। अब देखिए, हालात ये हैं कि इसी महाकुंभ में एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। खबर क्या है पहले मैं दिखाता हूं। दैनिक भास्कर की इस खबर को पढ़िएगा, फिर विस्तार से आपको समझाता हूं होगा क्या। खबर है कि महाकुंभ में तय होगा नरेंद्र मोदी के बाद कौन। 2013 में मोदी पर मोहर, 2025 में योगी के नाम पर हो सकती है चर्चा। जी हाँ, दरअसल आपको याद होगा कि 2013 में गोवा अधिवेशन हुआ था और उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को पूरी उम्मीद थी कि उनका नाम ही आगे किया जाएगा। लेकिन 2010 के बाद से ही लगातार तरह तरह से अलग अलग तरीके से नाम आगे करने की कोशिश की जा रही थी नरेंद्र मोदी की। 2010 की कोशिश 2013 में रंग लाई। पहले मैं पढ़कर बता रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो है वो क्या बताती है, तो देखिए इसमें जो लिखा है पढ़िए। ये देखिए, इसमें बताया गया कि 2013 की तारीख थी और उसमें धर्म संसद का आखिरी दिन था। तारीख 5 फरवरी 2013 थी। करीब 10,000 दंडी स्वामी मौजूद थे। सभी ने चिमटा बजाकर मोदी का नाम लिया, उनके नाम के नारे लगाए गए, कहा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। फिर यही नारे जनता के बीच भी लगने लगे। ये जनता संतों की भक्त थी। ये मीडिया और पब्लिक के बीच नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर लाने की प्लानिंग थी। यानी इस तरह नरेंद्र मोदी के नाम को आगे लाया गया और लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन किया गया था। उसके बाद से नरेंद्र युग बीजेपी में भी शुरू हुआ और फिर तो प्रधानमंत्री दोबारा तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये तीसरा कार्यकाल क्या पूरा करेंगे, बीच में उनको हटाया जाएगा या फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जो अब ये धर्म संसद होने जा रही है जनवरी में, उसको लेकर महाकुंभ जो होने जा रहा है उसको लेकर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं दिल्ली में बैठे इन्हीं लोगों की कि क्या अगर संत समाज आगे आकर योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगाता है तो न चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी साहब कुछ कर नहीं पाएंगे। वजह साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इन संतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। और अगर संत समाज ने बिल्कुल उसी प्रक्रिया के तहत, जिस प्रक्रिया के तहत नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर मोहर लगी थी, वैसे योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगाई मोहर, तो भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो सकती है। क्योंकि बार बार ये देखने और सुनने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की पूरी प्लानिंग वहीं दिल्ली से रची जा रही है। हाल ही में मैंने आपको खबर भी दिखाई कैसे योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के, मोदी जी के खासम खास आशीष पटेल के मसले पर चुप्पी साध रखी है योगी आदित्यनाथ, जबकि उनके ही कैबिनेट में मंत्री हैं।
आरोप जो लग रहा है उस पर योगी आदित्यनाथ का कोई बयान ना आना, ये तमाम चीजें बताता है। और ये भी कि आशीष पटेल का ये कहना कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये अपने आप बता रहा है कि दो खेमे में न केवल देश भर में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी बटी हुई है। कई मोदी के खास है जो योगी की कैबिनेट में है और योगी चाहते हैं कि समय रहते एक एक कर निपटा दिया जाए। तो ये सारा खेल वहां पर ये चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगने की खबर ने बेचैन कर दिया है, बड़े बड़ों का हलक सुखा दिया है। क्योंकि अब तक खबर यही थी कि जाते जाते नरेंद्र मोदी अमित शाह के नाम को आगे करना चाहेंगे कि अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं तो इन दोनों जोड़ियों का जलवा लगातार बरकरार रहे, कम से कम केंद्र की सियासत में। लेकिन माना जा रहा है ऐसा होने नहीं जा रहा है, कि अमित शाह के नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं है और आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ के नाम को ही फाइनल किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो एक तगड़ा झटका मोदी शाह कैंप के लिए। नमस्कार।